हम्म, PM वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0। तो PM वेक्टर आ गया 2 लैम्डा प्लस 2 IK प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 JK प्लस माइनस लैम्डा माइनस 5 KK डॉट 2IK प्लस 2JK माइनस KK। तो ये आ गया 4 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा प्लस 5। ये आ गया 9 लैम्डा और प्लस 3। तो लैम्डा की वैल्यू -1/3 यही आ रही थी क्या? यही आ रही है। तो पुट ऑफ परपेंडिकुलर -2/3 प्लस 3 7/3 यस सर। और -2/3 -1 -5/3 और 1/3 4/3। प्लस 1 4/3। तो A प्लस B प्लस C 7/3 -5/3 प्लस 4/3 6/3 2 आ रही है भाई। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू आ रही है। चलिए अब 3D का लास्ट प्रॉब्लम, और कल से हम इसमें प्रोबेबिलिटी रिवाइज करवाएंगे। जो पहली बार पढ़ रहा है वो पढ़ लेना, बाकी बाकी लोग रिवाइज कर लेना। बाकी एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बचा है अभी सेकंड बुक का, और फर्स्ट बुक का जो अभी बाद में आए उनके लिए चैप्टर्स बचे। एनसीईआरटी में कहीं पे भी नहीं है। एनसीईआरटी में ना इंटरसेक्टिंग वाला कंसेप्ट है, ना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट। ये दोनों कंसेप्ट कहीं नहीं गिवन, लेकिन फिर भी हर बार आता है और इसी में से आता है। द इक्वेशन of motion of rocket are नहीं पढ़ा? कुशाग्र नहीं पढ़ाऊं क्या? Here the time t given in second and the coordinate of a moving point in kilometer. Moving point in kilometer. What is the path of the rocket at what distance
will the rocket be from the starting point O000 and from the following line in 10 seconds. R vector equal to 20 ik minus 10 jk plus 40 kk plus mu 10 ik minus 20 jk plus 10 kk. सोचो, एक बार पूरा लिख लो फिर स्टार्ट करो. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. सर आप म्यूट हो. Excuse me, sir. कॉल करना पड़ेगा. कर कॉल. Excuse me, sir. चलो मैं दोबारा बता देता हूँ. अब आ रही है आवाज? यस सर. Yes, sir. भाई x इक्वल टू 2t था, y इक्वल टू -4t था, z इक्वल टू 4t था. तो t की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से x/2 आएगी, यहाँ से y -4 आएगी और z/4 आएगी. तो हमारी ये लाइन की इक्वेशन होगी. तो यही आपका पाथ ऑफ द रॉकेट ऑफ द लाइन होगी. 10 सेकंड के बाद ये पॉइंट कितना होगा? x इक्वल टू 20, y इक्वल टू -40, z इक्वल टू 40. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम O, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम O OP कितना आया? 20 का स्क्वायर -40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर.
तो ये आ गया 400 प्लस 1600 प्लस 1600, कितना आ गया 3600। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई 10 सेकंड के बाद? दोनों के बीच में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली उसने। ये तो पहला पॉइंट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। अब बेटा इस लाइन से छोटे डिस्टेंस निकालनी है, इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी मतलब छोटे डिस्टेंस, तो छोटे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? छोटे डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस ऑफ लाइन r वेक्टर इक्वल टू लेमडा I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये लाइन 1 है, तो इसका A1 वेक्टर तो भाई 0 वेक्टर आ गया, 0 I कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। और B1 वेक्टर आ गया I कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। R वेक्टर इक्वल टू ये रही सेकेंड लाइन। तो A2 वेक्टर आ गया आपका 20 I कैप। इसमें से कॉमन मत लेना A2 वेक्टर में से, गलती से भी A2 A1 वेक्टर में से कभी कॉमन नहीं आता, सिर्फ DR में से कॉमन आता है। और चाहो तो इसमें से भी मत लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो इसमें से भी कॉमन मत लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, B1 वेक्टर और B2 वेक्टर में से कॉमन लेने में। टोटल डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, यही आएगा 20 I कैप माइनस 10 j कैप प्लस 40 k कैप। B1 क्रॉस B2, I j k 1 माइनस 2 2 और 10 माइनस 20 10 I k माइनस 20 प्लस 40 10 माइनस 20। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत लोगों ने गलत निकाला है, माइनस 20 प्लस 20 20 I कैप प्लस 10 j कैप। शॉर्टेज डिस्टेंस ट्वेंटी I कैप माइनस 10 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। कितना आ रहा है 400 प्लस रूट 500। डॉट 20 I कैप प्लस 10 j कैप रूट 500। 400 माइनस 100 अपॉन रूट 500, 300 अपॉन 5 रूट 10, सॉरी 10 रूट 5। कितना आ रहा डिस्टेंस? ऑनलाइन चेक करना, यही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। ये है वो। अब ये हमारा 3D ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर, वेक्टर क्या, प्रोबेबिलिटी। ओके सर।